अहोई अष्टमी कब है? 4 नवंबर को है कि 5 नवंबर को? कई लोग ने क्वेश्चन किया कि कब मनाई जाएगी अहोई अष्टमी। मैं आगे आपको वीडियो में बता रही हूँ कि कब मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी, क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक वॉच करिएगा। और ऐसी और अच्छी जानकारी, व्रत त्योहार आ गया और बहुत भी आने वाले हैं। तो और भी कई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी, धर्म से रिलेटेड जानकारी, बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सब हैं इस चैनल पे, ये सब देखने के लिए। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं मिसेज रेखा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी किस लिए मनाई जाती है? अहोई अष्टमी होती है संतान के लिए, संतान के हमारी संतान दीर्घायु हो, इसके लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसमें इस व्रत में श्री गणेश भगवान जी, कार्तिकेय जी, माता गौरा पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है। और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। अब कई कंफ्यूजन है कि 4 तारीख को रहें कि 5 तारीख को रहें। तो अष्टमी तिथि जो है वो लग रही है 4 तारीख की रात्रि में 12:59 से शुरू हो रही है। तो और 5 तारीख की रात में कह लीजिए या 6 तारीख की सुबह तक 3:19 तक है। तो आप ये व्रत कोई भी व्रत रहा जाता है सनातन धर्म में तो उदया तिथि से लिया जाता है। और वैसे भी 5 तारीख को पूरे दिन भर अष्टमी है, तो आप लोग 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। ये दिवाली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। तो अब इससे पहले मैंने करवा चौथ के भी व्रत का नियम और कई बातें बताई थी। कि उसमें भी कहा था कि कई लोग कहते हैं कि जैसे मुझसे निर्जला व्रत नहीं रहा जाता है। तो अगर आप व्रत रह सकते हैं तभी आप कोई व्रत को उठाइए, नहीं तो आप अगर नहीं रह सकते, आपकी नहीं कैपेसिटी है तो आप व्रत मत रहिए। लेकिन जो व्रत का नियम है उसको तो पालन करना ही है, तो आप लोग उसको ज़रूर रहें। जैसे कई होता है कि कभी-कभी अशुद्ध अवस्था हो जाती है लेडीज़ की, और या कहीं पे किसी-किसी घर में सूतक-पातक लग जाता है। तो इस कंडीशन में आप जो है व्रत केवल रहिए और कोई भी पूजा-पाठ नहीं करिए। कई लोग कहते हैं कि मैं पूजा-पाठ कर सकती हूँ, मेरा बिना पूजा-पाठ के व्रत नहीं रहा जाता है। ऐसे वैसे ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसे में पूजा-पाठ नहीं किया जाता है। आप व्रत रहेंगी तो आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। और अगर पूजा-पाठ करेंगी तो वो एक तरह का दोष ही आपको लगेगा। तो इसलिए अगर ऐसी कोई अवस्था हो तो आप उसमें केवल खड़े व्रत रह लीजिए। इसको व्रत करने का नियम है कि आप इसमें सुबह उठ करके, सूर्योदय से समय उठ करके आप गंगा जल, नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डाल लीजिए। गंगा जल डाल करके आप नहाइए और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए। और उसके बाद पूजा पाठ के जैसे पूजा पाठ की जाती है आप पूजा पाठ करिए और सुबह सुबह व्रत का संकल्प लीजिए, जैसे कि सब व्रत में लिया जाता है। सुबह सुबह व्रत का संकल्प लीजिए और फिर दिन भर ये निर्जला व्रत होता है। दिन भर का निर्जला व्रत होता है, जैसे चौथ में, करवा चौथ में भी व्रत होता है, निर्जला व्रत रहता है। शाम को चांद को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसी तरह इसमें भी दिन भर आपको निर्जला व्रत रहना है। और अगर मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत खराब है, नहीं रह पा रहा, तो फल वल ले सकते हैं। लेकिन आप रह सकते हैं तो निर्जला रहिए। तो दिन भर निर्जला व्रत रहने के बाद शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। जैसे आप चौकी पे बिछा लीजिए, एक जो आम पूजा पाठ के लिए आम की लकड़ी की चौकी बनाई जाती है। तो आप चौकी बिछा के उस पे कपड़ा बिछा करके आप एक दीवार पे अहोई माता का चित्र बनाइए और उस अहोई माता को का चित्र सिंदूर से बनाइए दीवार पर। और या तो फोटो भी मिलती है, लेकिन सिंदूर से चित्र बनाना चाहिए। तो चित्र बनाइए और उसको उस तब उसकी पूजा करिए और कलश जरूर रखिए। कोई भी आप पूजा पाठ व्रत त्योहार करते, कोई भी व्रत रहते हैं उसमें कलश रख करके पूजा करिए, क्योंकि घर में अगर पूजा करते हैं तो कलश, अगर मंदिर जाके जब कोई व्रत पूजा किया जाता है तो वहाँ उसमें मंदिर में कलश स्थापना नहीं की जाती है। घर में जैसे आप कोई पूजा पाठ व्रत करते हैं तो उसमें कलश स्थापना करने से अच्छा फल मिलता है।
तो आप कलश स्थापना करिए, दीपक जलाइए, जैसे सब व्रतों में कलश स्थापना होती है। आप एक लोटा ले लीजिए, उसमें आम का पल्लव डालिए और उसमें सुपारी सिक्का डाल करके उसके ऊपर आम के पल्लव रख करके ऊपर कुछ समय चावल भर करके और कलश के नीचे अष्टदल कमल बना करके आप जैसे नॉर्मली की जाती है इसी तरह आप करिए, कलश स्थापना करिए और अहोई माता की दीवार पे चित्र बनाइए और तब अहोई माता की कथा पढ़िए, पूजा पाठ आरती जैसे करिए अहोई माता की। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जब तारे निकलते हैं तब तारों को अर्घ्य दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ चाँद देख कर के अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन चाँद जो है निकलता है उस दिन रात बहुत रात हो जाती है तो 2:30-3 बज जाते हैं। तो वैसे 3 से 20 तक अष्टमी है ही, तो उतने समय आप जग करके अर्घ्य देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए नियम है कि आप तारों को अर्घ्य दे करके तारा देख करके अर्घ्य दे करके आप व्रत को तोड़िए और जल पारण अपना करिए। तो आप इस तरह से तारों को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने में एक लोटा लीजिए, उसमें दूध और जल मिला दीजिए और अर्घ्य देने के लिए मिट्टी के कोई पात्र यूज़ नहीं होगा। तांबे में भी नहीं दिया जाता है क्योंकि तांबे में दूध नहीं मिलाया जाता है, दूध नहीं डाला जाता है। तो आप पीतल का लोटा लीजिए और उसमें दूध और पानी मिला करके थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल करके और चंद्र देवता की जैसे पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, वैसे तो पूजा करके चंद्र देवता की और अर्घ दीजिए और उसके बाद अपना फिर पारण करिए। और बच्चों को भी जो आप ये बच्चों के दीर्घायु कामना के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो आप इस व्रत को बच्चों को भी दर्शन करवाइए, चंद्र देव के तारों के दर्शन कराइए, उनको भी पूजा में सम्मिलित करिए, उनको भी उसके बाद पूजा करने के बाद बच्चों को भी तिलक लगाइए और रक्षा सूत्र बांध दीजिए। इस तरह से पूजा करके चंद्र अर्घ दे करके आप अपना व्रत पूर्ण करिए और फिर फलाहारी जैसे फल वगैरह लिया जाता है, फल वल खाइए, जल ग्रहण कीजिए। और फल में जैसे कलश स्थापना करते समय नारियल रखा जाता है, उसमें देवताओं का किसी भी आवाहन किया जाता है। तो जो नारियल आपने रखा है उसको नहीं यूज खाना है। अगर आपने जो भी अलग से फल चढ़ाए, अगर नारियल भी खाना है तो आप अलग से एक अलग दूसरा नारियल चढ़ाइए। और सिंघाड़ा इसमें मेन होता है, सिंघाड़ा जरूर इसमें पूजा में सम्मिलित रखना चाहिए और उसका पालन भी करिए। तो इस तरह से फल मूल खाइए, कुछ चीज़ें जरूरी होती है खाने की। और इस तरह से और उस दिन अहोई अष्टमी के दिन अगर आप व्रत हैं तो उस दिन आप कोई भी कोई धार वाला सामान और या कैंची वगैरह इन सबको बिल्कुल मत छूइए, इनका यूज़ बिल्कुल मत करिए। इस दिन धार वाले कैंची, ब्लेड और नाइफ, चाकू वगैरह इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप अपना व्रत पूर्ण करिए। अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर बताइए क्या कन्फ्यूज़न है और भी किस व्रत त्योहार के बारे में आपको जानना है या जो भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी आपकी क्या परेशानी क्या, तो आप उसके लिए भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसे लगा क्या, तो ऐसे ही और अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पसंद आता है तो लाइक भी एक बनता है, लाइक भी करिएगा। और किस व्रत त्योहार में क्या आपको जानना है कमेंट बॉक्स सेक्शन में, जैसे आगे और भी व्रत आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं। अभी जैसे कार्तिक चल रहा है, कार्तिक में क्या करना चाहिए, मैं इसके पे भी एक वीडियो बनाऊँगी। कार्तिक के में क्या-क्या चीज़ें से तुलसी माता को दिया जलाया जाता है, राघव जलाते हैं, कुछ लोग कार्तिक का नहान भी करते हैं। तो उन सब के बारे में भी एक मैं वीडियो नेक्स्ट अभी बनाऊँगी, आप लोग वॉच करिएगा। और धनतेरस में क्या खरीदे, आगे मतलब बहुत सारी फेस्टिवल चीज़ें, गोवर्धन पूजा वूजा सब, दिवाली, लक्ष्मी पूजा कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आएँगी। और सबका समय क्या है पूजा करने का, सब क्या सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाती हैं। और बहुत अच्छे-अच्छे भजन भी हैं इस चैनल पे, गुड नाइट वीडियोज़ भी हैं,
सारी चीज़ें मतलब ऑल इन वन है इस चैनल पे। आप लोग जो भी चाहिए आप इसमें देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी जो कमेंट सेक्शन में लिख कर के मुझे बताइएगा आगे जो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।